प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ आपको सुनाते हैं। उसके अगले कड़ी को हम आज आपको कथा सुनाएंगे। आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर आइए और मैं जो श्री रामचरितमानस का जो पाठ करता हूँ उसको सुनिए। निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा ही होगा, इसलिए कि भगवान का नाम जो है भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं कि विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी असो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ व नारी अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय अमन भय अपारा अहोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुनहि सती तव नारी शुभाऊ असंशय असन धरिए उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट से कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनहि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किए करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहीं ने तिनि गम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नउर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु अब बोले भी हसी महेश हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूँ तब लगी बैठ अहु बट छाही जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी वर की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करे हूँ सो जतन विवेक विचारी चली सती शिव आय सुपाई
करही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, अध्यक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। अमोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई हहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। आस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन सा का विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अपुनि पुनि हृदय विचारु करी, अधरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेही, अजही आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, अचकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने उसर सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। असुमिरत जाहि अर मिटई अज्ञाना, असोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनकी स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। असती किन्ह अचहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि जहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निज नामू। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, अब विपिन अकेली फिर ही के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही है। राम बचन मृदु गुढ़ सुनी, उपजाय अति संकोच। असती सभीत महेश पही, चले हृदय बर सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। ये डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अब मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरू अब दई हूँ कहाँ, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का
श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। वो सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर उन्हें दिखलाया। सती जी ने रास्ते में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा अपाछे प्रभु देखा, असहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वही अतः प्रभु आसीना, असे वही सिद्ध मुनि सप्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधुई विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। अबंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, अजहि जहि बेश आजादी सुरा, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनित अनुपम सती ब्रह्मा जी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, अशक्ति न सहित सकल सुरते ते। अजीब चराचर अजो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। असोई रघुवीर असोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप अतन सुधि कछु नहीं, नयन मूदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। अब बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री भोलेनाथ जी थे। गई समीप महेश तव, हसी पूछी कुशलात। अलिन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ
सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब भोलेनाथ ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो तो बोलिए जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।